बस कीजिए विनीत भैया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जयंत जी का यहाँ रहना कितना जरूरी है, फिर भी बकवास किए जा रहे हैं। जयंत जी पर हुक्म चलाना बंद कीजिए। आपके छोटे भाई हैं, नौकर नहीं है। छोटी बहू, ये तू क्या कह रही है? वाह वाह वाह, घर के मालिक को ही नौकर कहा जा रहा है, ये सही बात है। तुम रहने दो अदिति, हम संभाल लेंगे। तुम क्या संभालोगे? किसी की 4 बातें सुनकर चुप नहीं रह सकती मैं। हाँ, तुम काहे सुनोगी बात? तुम तो बातें सुनाने आई हो ना इस घर में। ए नौटंकी, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा उल्टा मुंह गिरोगी ना कि मुंह का सारा नक्शा ही बिगड़ जाएगा। हाँ, रहने दो सोनल, इसकी जुबान इसलिए इतनी चल रही है क्योंकि इसके पति ने इस पर लगाम नहीं लगाई है। बस विनीत भैया, थोड़ी लगाम आप भी भाभी पे लगा लेते। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है हमें। बस करो तुम लोग। कहाँ की बात तुम लोग कहाँ तक लेके जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी को गए हुए कुछ घंटे नहीं हुए कि तुम लोग आपस में लड़ पड़ रहे हो। विनीत, कहाँ गए तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ के? कहाँ गए? अम्मा, बस करो, संभालो अपने आप को। तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां हरिद्वार में माँ गंगा में विसर्जित की जाए। जी माँ। जयंत, हरिद्वार चलने की तैयारी करो। जयंत जी क्यों जाएंगे? आप जाइए। वैसे भी अब सारा दिन घर पर ही तो रहते हैं। इतने दिनों से दुकान बंद थी, अब और भी दिन बंद रहेगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो घर ही बैठे रहते हैं। अरे अगर दुकान जाना शुरू कर देंगे ना तो कलेजा मुंह को आ जाएगा तुम दोनों पति पत्नी का। बस करो तुम लोग। नहीं है ना तुम लोगों के पास टाइम, तो मैं जाऊंगी, मैं लेकर जाऊंगी उनकी अस्थियां हरिद्वार। नहीं माँ, जिसे पैसा कमाना है, दुकान चलानी, उसे चलाने दीजिए। मैं चलूंगा आपके साथ हरिद्वार। अरे एक्सीडेंट में आपका पाँव क्या? हमारे कहने का मतलब है कि आपने तो अपना आत्मविश्वास ही खो दिया। कोई कुछ भी कहे, 1 मिनट में तैयार हो जाते हो। और अब काहे मुंह लटका के बैठे हो? पिताजी को गुजरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए, उनकी अस्थियां विसर्जित करना भी बाकी है। और ये जयंत, इसे दुकान की चिंता लगी। हाँ, काहे नहीं चिंता होगी उसको दुकान की? दुकान की चिंता तो होगी ना, बड़ा भाई तो घर में बैठा रहता है। हमारा कहने का मतलब है कि आप तो घर पर बैठे रहते हो ना, दुकान का सारा काम तो जयंत संभालता है, पैसे का हिसाब किताब तो वही रखता है ना। आप तो बस पिताजी की सेवा करते रहिएगा। अब जाइए, जाकर अस्थियां भी प्रवाहित कीजिए। और यहाँ सारा पैसा जाएगा जयंत की जेब में। चुप रहो तुम। दुकान पिताजी की थी और उसके बाद में हम दोनों भाइयों की है, और दोनों भाइयों को ना लड़ाने की कोशिश मत करो तुम। बस। तुम लोग ध्यान रखना, हम लोग कल शाम को हरिद्वार से वापस आ जाएंगे। जी अम्मा। माँ,
आप तो जानती हैं कि पिछले 15 दिन से सब काम धंधा बंद है, नहीं तो हम भी चलते आपके साथ। कोई बात नहीं जयंत, तुम सिर्फ घर और दुकान को संभालो। पिताजी की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। आओ मां। कोई ना कोई चाबी तो लग जाएगी। चाबी क्यों नहीं लग रही? धीरे बोलो। करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर हाथ में, तुम्हें गहनों की पड़ी है। रखो वापस, रखो। अरे ये अम्मा के कमरे का दरवाजा काहे खुला है? कौन है? लगता है भाभी आ रही है। दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? ये लीजिए। मैडम बहुत सही टाइम पे सोना खरीदा है आपने। अगले हफ्ते सोने का भाव आसमान छूने वाला है। थैंक यू भैया, ये लीजिए। आपकी ही दुकान है, आते रहिएगा। जी। अच्छा कंचन, तुम एक काम करो, अभी तुम घर चली जाओ। शाम होने वाली है और हम जल्दी दुकान बंद करेंगे। पर सेठ जी, अगर कोई कस्टमर आया तो आपकी हेल्प कौन करेगा? हम रुकते हैं ना यहाँ। हमने तुमको बोला ना घर जाओ, तुम हर बात पे बहस क्या करती हो? जाओ। ठीक है सेठ जी। हाँ, अंदर आ जाओ। तैयार है माल? हाँ, निकलो। 30 लाख का माल है, खरा सोना है। आप 20 दे दो। अरे हीरो, तुम्हारा माल बिना बिल लिए ही खरीद रहे हैं। नंबर 2 का काम है, 30 का 15 मिलेगा। ठीक है, आप 15 दे दो। ये रहे 15 लाख।
ही है। देखो विनीत, हम एक बात कहें, तुमसे शादी करके ना जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। अरे अभी अभी आए हरिद्वार से पिताजी की अस्थियां विसर्जित करके, और तुम हो कि हमको भी पता है, हमको पता है कि तुम्हारे पिताजी ना भगवान को प्यारे हो गए हैं और उनकी अंतिम इच्छा, उनकी अस्थियां आप गंगा जी में बहा आए। हो गया ना सब काम, आपने कर दिया ना। कम से कम अब तो अपने बारे में सोचिए, वरना पूरी जिंदगी ना ऐसे लड़खड़ाते हुए निकलेगी। क्या बोल रही हो तुम? बाहर अम्मा बैठी है, उनसे जाके मिली नहीं हो अब तक और हम पर चढ़ रही हो। पहले तुमसे मिल लें। वो क्या है ना कि अगर तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो बस हम बोर या बिस्तरा बांध कर निकल रहे हैं इस घर से, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह पाएंगे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? इधर देखो, क्या हो गया? क्यों इतना नाराज हो रही हैं आप? देखो विनीत, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर पर, जमीन जायदाद पर, दुकान पर तुम्हारा भी हक है। हाँ तो ये तो हमें पता है। हे भगवान, पता होते हुए भी कुछ नहीं पता आपको। अरे आपके अकाउंट में एक पैसा तक नहीं है, और आपका छोटा भाई जयंत दुकान संभालता है, पैसे के सारा हिसाब किताब अपने पास रखता है। कभी उसकी पत्नी को देखा है? कैसे ठाट बाट हैं उसके। और एक हम हैं, पिछले 1 साल में एक नई साड़ी नहीं लेके दी आपने हमें। बस इतनी सी बात। इधर देखिए, कोई बात नहीं, हम भी आपके लिए ले आएंगे बनारसी साड़ी। हे भगवान, झटपुटी दिमाग है आपके पास। अरे हम तुम्हें ये समझा रहे हैं कि तुम दुकान पर जाना शुरू करो, वरना आपका भाई, आपका भी हक खा जाएगा। अब तो पिताजी भी नहीं है, वो थे तो आपके हाथ में कुछ पैसे रख देते थे, लेकिन अब इस घर में आपको हक देने वाला कोई भी नहीं है, समझे? बात तो तुम सही कह रही हो। एक काम करते हैं, हाँ। हम ना कल से दुकान पे जाना शुरू करते हैं। हे भगवान, कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ऐसे आदमी हो तुम, आज से जाओ। हाँ एक काम करते हैं, अम्मा से अभी बात करते हैं। हाँ चलो। माँ, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है बेटा? माँ देखिए, जयंत पिताजी के साथ में दुकान अकेले संभालता आया है अब तक, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें भी इसके साथ दुकान पर जाना चाहिए। बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, दुकान तुम्हारी भी है, पर अचानक से क्यों? क्या हुआ भैया, कोई गलती हुई क्या हमसे? नहीं, गलती नहीं हुई है तुमसे, लेकिन क्या है ना माँ, समय बदल गया है। देखिए अब पिताजी रहे नहीं, तो हमें लगता है कि दुकान और धंधा हम दोनों भाइयों को मिल के संभालना चाहिए। ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो करिए। और माँ, हम सोच रहे थे कि वो लाल बाजार वाली जो जमीन है, वहां पर एक और दुकान बनवा लेते हैं। एक जयंत संभाल लेगा, एक हम संभाल लेंगे। हाँ माँ। नहीं बेटा, दुकान एक ही रहेगी। आगे चल के तुम दोनों को कुछ करना है वो कर लेना, पर मेरी बस यही इच्छा है कि तुम दोनों साथ में दुकान चलाओ, प्रेम से रहो, बस। जी माँ। क्या है ये? क्या हुआ सेठ जी, कुछ मिला क्या? भाई खाते में खरीद और बिक्री मैच नहीं कर रही है, बैलेंस शीट में गड़बड़ है, लॉस में चल रही है दुकान। क्या बड़े सेठ जी, छोटे सेठ जी ने तो आज तक नहीं कहा कि दुकान नुकसान में चल रही है। एक काम करो, बिल बुक निकालो,
जितना सामान स्टॉक में है और जितना बिक चुका है उसे मैच करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। निकाल। बड़े सेठ जी, आप एक बारी छोटे सेठ जी से पूछ लेते, उन्हें बिना बताए ये सब करना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। छोटा भाई है वो मेरा, मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। निकालो उसे। लाओ। मलिक साहब, ये रहे ज़मीन के पेपर। लाल बाजार में ज़मीन सोने के भाव बिक रही है, आप तो जानते ही हैं। ये ज़मीन तो हम पहले ही खरीदना चाहते थे, पर तुम्हारे पिताजी बेचने को तैयार ही नहीं थे। समय समय की बात है मलिक साहब। ये पेपर आप रख लीजिए और 2 दिन बाद जो लेखा पड़ी होगी वो हम कर लेंगे। तो उससे पेमेंट आधा कैश आधा चेक से रहेगा। ठीक है? ठीक है। बैग खोलो। पूरे 50 लाख कैश है। जमीन का बैनामा करने के बाद 50 लाख का चेक मिल जाएगा। ठीक है मलिक साहब, पेपर्स तो आपको दे ही दिए, अब तो ज़मीन आपकी है। हमारी ही है। दुकान से 80 लाख का सोना गायब है, जिसकी बिक्री का कोई बिल नहीं है। कैसे हुआ इतना बड़ा घपला? बोलो। सेठ जी, हम तो बस सेल करते हैं, हमारा हिसाब किताब से क्या लेना देना। आप छोटे सेठ जी से पूछिए ना। इतने पैसे? पूरे 50 लाख। सौदा हो गया। बाकी के 50 लाख चेक मिलेंगे और 15 लाख ये। और बाकी जो 15 रखे थे उसमें से 5 की आपने शॉपिंग कर ली। हाँ, डांट कसना तो बहुत जरूरी था ना। अरे वो छोड़ो, ये इतने पैसे का करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया। मेरा भाई सुमित है ना, वो बिल्डर है, कहीं ना कहीं तो आपके पैसे इन्वेस्ट करवा ही देगा। उसके बाद उन्हीं पैसों से आप कहीं जमीन खरीद लीजिएगा। अच्छा आइडिया। तो एक काम करते हैं, अभी ये सारे पैसे छुपा के रख देते हैं। हाँ। जयंत! 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 अरे अभी से क्या हो गया? जयंत! विनीत, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आने दीजिए अपने लाडले बेटे को, तब बताते हैं। जयंत! मैं देख के आता हूँ, तुम ये सारे पैसे समेटो। हाँ। और दरवाजा बंद करके आना। हाँ। क्या हुआ भैया, काय चला रहे हो? कहा ही है, अपने स्तर पर ऑडिट किए हम। 80 लाख का माल मिल नहीं रहा है दुकान पर। माल खरीदा गया, बेचा गया, 80 लाख का माल गायब है। कोई बिल, कोई एंट्री नहीं है भाई खाते में। सीधे सीधे 80 लाख का नुकसान। बोलो, इसका हिसाब कौन देगा? बोलो। 80 लाख? हे भगवान, ये क्या कह रहे हो तुम विनीत? सही कह रहे हैं माँ, 1-2 लाख का मामला नहीं है, सीधा 80 लाख का घपला हुआ है। भैया आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, पूरा बाइक आता हमने चेक किया, उसके बाद ही हम। हाँ, उसके बाद ही तो आप ये इल्जाम लगा पा रहे हैं अपने भाई पे। वैसे सोचने वाली बात है, आज आप पहले दिन दुकान पर गए और जाते ही बही खाता चेक करने लग गए। कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है? ए अदिति, काहे बदतमीजी कर रही? दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। हमारे पति पे 80 लाख के गबन का इल्जाम लगाएंगी तो क्या चुप बैठे रहेंगे? देखिए भैया, आपको हिसाब करने में कोई गड़बड़ हुई है, हम काहे करेंगे ऐसा? क्योंकि तुमको पैसा चाहिए। बड़ा भाई तो दुकान पर जाता ही नहीं, हिसाब किताब तो तुम ही देखते हो ना। अगर हेरा फेरी होगी तो यही करेगा ना। ओ भाभी, अपनी औकात में रहना और हमारे पति से ऐसे बदतमीजी मत करना, वरना जबान खींच लेंगे। ये कैसी बात कर रही हो तुम?
जो मुद्दे की बात है वो करो। हमारे साथ बदतमीजी करेगी, हमारी जुबान खींचेगी। ले खींच के दिखा, खींचो हमारी जुबान। बोल रहे हैं ना हम। सोनल, ये क्या कर रही हो? चुप रहिए आप। हाँ, तो हमसे बदतमीजी कर रही है, हमें धमकी दे रही है। ले खींच हमारी जुबान। हम कह रहे हैं ना, खींच हमारी जुबान, खींच। हाँ, हम पे हाथ उठाया तूने। हम तुझे मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई छुड़वाओ उनको। अरे हाथ उठाया, हम इसकी जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं से। तुम चुप रहो, हम संभाल लेंगे। क्या संभाल लोगे आप? हाँ, क्या संभाल लोगे? 80 लाख का घपला मिला है। हम आपसे कहा करते थे ना कि दुकान पर जाइए, हिसाब किताब देखिए, लेकिन नहीं, आपने हमारी कोई बात सुनी ही नहीं। और आज सबके सामने आप हमें ही चुप करवा रहे हैं। हाँ माँ, हमारी बात ध्यान से सुनिए। दुकान का जो होगा ना वो बाद में देख लेंगे, लेकिन आप ये जमीन प्रॉपर्टी सबका बंटवारा कर दीजिए दोनों भाइयों के बीच में। वो कहा है ना, ऐसे माहौल में एक छत के नीचे दोनों भाई रह नहीं पाएंगे। आप सीधी सी बात है। हमने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद घर में इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ, तमाशा नहीं हो रहा है, अपने हक की बात कर रहे हैं हम। दुकान में घपला हुआ है, और अगर ये साबित हो जाता है कि घपला जयंत ने किया है ना, तो इस जयंत के हिस्से की जमीन ना मेरी होगी। फालतू बात मत करिए भैया, 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम तुमको। और अगर दुकान में घपला हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वक्त रहते क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाई दुकान की? बस करो तुम दोनों। मैं जमीन के कागज निकालती हूँ, तुम दोनों भाइयों के बीच में बराबर सा बंटवारा होगा। बस तुम दोनों शांत हो जाओ। अब एकदम सही कह रहे हैं, 80 लाख का हिसाब नहीं इस खाते में। मतलब आपने मार्केट से 80 लाख का माल यानी सोना खरीदा था, और वो अभी आपकी दुकान में नहीं है, और आपने वो कस्टमर को बेच भी दिया, और इस बिल में कोई इसका एंट्री नहीं है। मतलब 80 लाख का माल या तो चोरी हो गया या बिना बिल के आपने बेच दिया। जमीन के कागज का है। विनीत, जयंत, अरे कहाँ गए जमीन के कागज? कोई कुछ बोलेगा? माँ, तिजोरी की चाबी तो आप ही के पास रहती है, आप ही को पता होगा। हमें? हाँ, हम जानते हैं, हमारे पास ही है, पर ऐसे कैसे जमीन के कागज गायब हो सकते हैं? बोलो ना कुछ। अम्मा, एक बार अपने छोटे बहू और बेटे से पूछ लीजिए ना। सोनल बिल्कुल ठीक बोल रही है अम्मा, जरूर ये जयंत कोई खेल खेल रहा है। आज हमने दुकान पर फिर से ऑडिट करवाया है, 80 लाख का माल गायब है और बिना बिल के माल बेचा गया है। दुकान तो यही संभालती है ना, पूछिए इनसे कहां गए 80 लाख। जयंत, बोलो, 80 लाख का माल कहाँ है और कहाँ है कागज? बोलो ना, कहाँ है जमीन के कागज? कहाँ है? अम्मा जी, कागज हमारे पास है, इधर। लो। और बेटा, तुमको इतना फोन लगाए, फोन उठाते नहीं हो। बेटा, ऐसे नहीं चलता है। मलिक से एक बार सौदा कर लिया तो मतलब कर लिया। कौन है आप और हमारे घर में कैसे घुसा है? हमारे जमीन के कागज आपके पास कैसे है? कहा है ना अम्मा जी, आपके बेटे ने हमसे जमीन का सौदा कर दिया है। रजिस्ट्रेशन होना बाकी है,
तो हम चले आए। वो कहा है ना, जमीन तो हमने खरीद ली है, सौदा भी हो गया है। लेकिन जब इस पेपर पे आपका नाम देखा तो सोचा आके आपकी साइन ले लें। देखिए, आपकी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। हमें कोई जमीन वमीन नहीं बेचनी। अब निकलिए यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। निकलिए यहाँ से। तो पुलिस बुलाएगा? ये क्या कर रहे हो? छोड़िए, छोड़िए मेरे बेटे को, छोड़िए, छोड़िए। देखिए, हमने अपने पति को खोया है, अब हम अपने बेटे को नहीं खोना चाहते। हम आपके सामने हाथ जोड़ते, छोड़िए मेरे बेटे को, छोड़िए। साइन करो। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। अम्मा जी, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, साइन कर दीजिए अम्मा जी, साइन कर दीजिए। अरे अम्मा जी, लीजिए पेन। हाँ, चलिए चलिए अम्मा जी। छोड़िए, छोड़िए हमारे पति को, छोड़िए। लीजिए अम्मा जी, साइन कर दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा अम्मा जी। ये लीजिए। बहुत बढ़िया अम्मा जी। अम्मा जी, ये लीजिए 50 लाख का चेक। धनराशि भर के हस्ताक्षर कर दिए हमने। अपना नाम डाल लीजिएगा, पैसा निकल आएंगे। हमारे 1.5 करोड़ जमीन के सिर्फ 50 लाख। अरे अम्मा जी, सौदा आपके बेटे ने किया है, सवाल जवाब उससे करिएगा। भाई, जमीन तो तुम्हारे नाम पे है नहीं और एडवांस हमसे उठा ली। मलिक साहब, 1.5 से 2 करोड़ की जमीन आपको सिर्फ 1 करोड़ में दे रहे हैं। और अम्मा की काहे फिक्र कर रहे हैं? अम्मा को आप बस थोड़ा सा डरा दीजिएगा, वो सब साइन कर देगी। मतलब आप हमारे घर आइएगा और मेरे या मेरे भाई की कनपट्टी पे ये अपनी गन लगाइए। आप जहाँ कहोगे अम्मा साइन करेंगे। अरे बहुत डरपोक लोग हैं हमारे घर के। उसके बाद अम्मा को 50 लाख का चेक उनके नाम से साइन कर दीजिएगा। वाह बेटा, गजबा खेला खेल रहे हो अपने भाई और अम्मा के साथ। 50 लाख रुपए हमसे लिए और अकेले हजम करने के मूड में हो। हाँ मलिक साहब, आपको भी तो फायदा हो रहा है। क्या लीजिए, रख दिया मैंने। अच्छा अम्मा जी, चलते हैं। हमारे लायक कोई सेवा हो बताइएगा। प्रणाम। चलो। ये क्या किया तूने? पहले दुकान में 80 लाख का घपला, फिर ये जमीन। कहाँ रखा है सारा का सारा पैसा? बता मुझे, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बता मुझे। कर। ये क्या कर रहे हो तुम? आइंदा गिरेबान पे हाथ डाला तो हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे। और क्या दुकान लगा रखा है? पिताजी के साथ धंधा संभाला हमने, जब वो बीमार पड़े तो दुकान संभाली हमने। और अगर दुकान और पैसे की इतनी फिक्र थी तो पहले क्यों नहीं संभाला? उस वक्त तो छोटे पे सारी जिम्मेदारी दे दी। अब दुकान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो जयंत तुम? क्यों घर बर्बाद करने पर तुले हो तुम? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मत बर्बाद करो घर को, मत बर्बाद करो। अम्मा जी, हम दोनों घर बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये बड़े भैया कर रहे हैं। अब तो जो मर्जी हो जाए, सबका बंटवारा होगा। दुकान, घर, जमीन, जायदाद, सबका। चलिए। जयंत ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया है, वो सब अकेले हड़प कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब तो सबको पता चल जाएगा कि आपने 50 लाख उस मलिक से पहले ही ले रखे थे, और वो दुकान का घपला वो भी सामने आ जाएगा।
क्या करें, क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना, क्या करेंगे हम लोग? 10 साल से इस दुकान में नौकरों की तरह मेहनत की हमने। सब कुछ हमारा है। विनीत भैया को कुछ नहीं देंगे। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारी जायदाद हमें मिले। अपना हक वापस लेके रहेंगे हम, बल्कि अपना ही नहीं, जो उसका है ना, वो भी हमारा होगा। कुछ ऐसा करेंगे हम जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी उसने। लालच का भूत जब इंसान के सर चढ़ जाता है तो वो अपने और पराये में फर्क भूल जाता है और तब जन्म होता है अपराध का। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। 2 भाई, उनकी 2 पत्नियां और एक मां और उनका एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन जब 2 लोगों के बीच जायदाद और पैसा आ जाए तो वो परिवार अपनी खुशहाली खो देता है। विनीत अपनी जगह सही था। जयंत लालच में आकर जो कर रहा था वो उसे नहीं करना चाहिए था। वो अपने ही परिवार वालों के आंखों में धूल झोंक रहा था। अपनी ही दुकान में लाखों का गबन कर चुका था और अब वो सारी जायदाद अकेले हड़प लेना चाहता था। वही दूसरी तरफ बड़ा भाई विनीत अपने हक के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इस खेल में सिर्फ 2 भाई नहीं, बल्कि इन दोनों भाइयों की दोनों पत्नियां अपने अपने षड्यंत्र रच रही थी। इसका अंजाम क्या होगा? लालच के इस खेल में कौन सा भाई भेंट चढ़ने वाला था? आइए देखते हैं। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कैश बहुत ज्यादा है भाई, घर में नहीं रख सकते। वैसे भी घर में घमासान युद्ध मचा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर आओ, कैश तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। हाँ, क्यों अदिति? ये वही पैसा है ना जो दुकान से घपला करके जयंत ने जमा किया था। एक बात कान खोल के सुन ले, ये पैसा हमारा है, तुम्हारा नहीं। भाभी, ये पैसा हमारा है और हमारे पैसे पे अगर नजर गड़ाई ना तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं हो? हाँ, क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? तुमने जो हम लोगों के साथ बेईमानी की है ना, उसका हिसाब तो तुझे देना पड़ेगा। बोल बोल, पैसा कहाँ है? बोल। हिसाब की बात कर रही हो? लो, ले लो हिसाब। लाल बाजार वाली जमीन का आधा पैसा, पूरे 50 लाख, वो तो जयंत पहले ही ले चुके हैं। अब बताओ, अब क्या कर लोगे? मिल गया हिसाब? लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तुझे मारने के लिए तो एम्बुलेंस भी नहीं बुलानी पड़ेगी। एक गोली और तू सीधा ऊपर। किसने भेजा है तुम्हें? सबसे पहले इस पैसे को ठिकाना लगाने पड़ेगा जहाँ पे सेफ रहे। हाँ। इतना सारा कैश हम घर में नहीं रख सकते, और अगर पुलिस आएगी और उसे कैश मिल गया ना तो हम फंस जाएंगे। इसको समझो। हाँ, सोनल,
तो माँ की आवाज है। माँ, माँ, सोनल। विनीत, विनीत, वो जैन ने हमें कुर्सी से यहाँ बांध दिया और वो घर के सारे पैसे लेकर अदिति को लेकर चला गया। सोनल, 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 सोनल। विनीत, विनीत, हम तुमसे कहे थे ना कि तुम्हारे छोटे भाई के पास लाखों की नकदी है और वो लाल बाजार वाली जमीन अम्मा वो पहले ही बेच चुका था और 50 लाख कहकर भाग गया है वो। अम्मा, सिर्फ पैसे और जमीन की बात होती ना तो हम सहन कर जाते, लेकिन आज हमारे छोटे भाई ने हमारी जान का सौदा कर दिया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? सही कह रहे हैं अम्मा। किसने भेजा है तुम्हें? अब तू मर ही रहा है तो तेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए बता देता हूँ। तेरे छोटे भाई ने भेजा मारने के लिए और तुझे मारने के 2 लाख रुपए देगा। देखो, गोली में चला ना। मेरे भाई ने तुम्हें 2 लाख दिए ना, मैं तुम्हें मेरी जान बख्शने के लिए 4 लाख दूंगा। नहीं गोली, नहीं गोली नहीं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, लेकिन जयंत ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। अम्मा, विनीत, 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 मैं मानती हूँ उसने बहुत गलत किया है, लेकिन वो तेरा भाई है बेटा। ये पैसों की लड़ाई में तुम लोग आपस में अपना खून मत बहाओ। देखो, हम उसे सजा देंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे। माँ, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है ना तो खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारना ही पड़ता है। अगर हाथ पैर नहीं चलाएंगे ना तो डूब के मरना निश्चित है। वो अपनी बीवी के साथ उसके घर गया है ना, उसने अपनी चाल चल ली ना, अब हमारी बारी है। हट जाओ। विनीत, जाइए। अम्मा, देखो, कोई भी अनर्थ नहीं होना चाहिए। तुम जल्दी पुलिस को फोन लगाओ। जी अम्मा। विनीत, जमीन, जायदाद और पैसों का ये खेल अब एक दूसरे की जान लेने तक पहुंच गया था। जयंत ने अपने बड़े भाई विनीत के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। बिना किसी को बताए उसने जमीन भी बेच दी। विनीत ने जो कुछ भी किया वो किसी भी मायने में हम सही नहीं ठहरा सकते। लालच में आकर जयंत ने जो कुछ भी किया वो अपराध था ही, लेकिन जयंत को जवाब देने के लिए विनीत ने जो कदम उठाया वो एक संगीन अपराध था। गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से जयंत का काफी खून बह गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। विनीत से अपराध हुआ ही था, लेकिन हालात बदतर होने से बच गए। लेकिन विनीत कानूनी कार्रवाई से नहीं बच पाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और उसको जेल भेज दिया। किसी इंसान का हक मारना ना केवल कानूनन अपराध है बल्कि नैतिक अपराध भी है। इस दुनिया में हम खाली हाथ आए हैं और जाएंगे भी खाली हाथ ही। सब कुछ यही छूट जाता है। जल्द से जल्द अगर इंसान इस वास्तविकता को स्वीकार कर ले तो जमीन, जायदाद और पैसों के लिए जो अपराध हो रहे हैं वो भारी मात्रा में कम हो सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ।
फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।